हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि आपकी सीडीपी की जो क्लासेस है वो रात 8 बजे स्टार्ट हो जाती है। तो इसके पहले हमने आपको 4 वीडियो प्रोवाइड कर दी है, जिसमें हमने आपको बाल विकास से संबंधित जितने भी पॉइंट थे आपको हमने दे दिया है। जैसा कि हम आपको बताते हैं कि जो आपके बाल विकास है, बाल विकास से हमने जो आपकी सीडीपी है, ठीक है, सीडीपी से हमने आपको जो आपके सिलेबस है, सिलेबस में जो पॉइंट टू पॉइंट चैप्टर में दिए गए हैं उस चैप्टर से हम लेकर चल रहे हैं। तो आज जो चैप्टर में आपका पॉइंट हमारा था, तो आज हमारे पॉइंट पे आपका सामाजिकरण है। तो सामाजिकरण से संबंधित आज चीज़ों को हम पढ़ेंगे कि सोशलाइजेशन प्रोसेस होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। इसके पहले हमने आपको आनुवंशिकता बता दिया था। अब इसके बाद हम एक एक करके टॉपिक वाइज आपको थ्योरी के बाद आपको प्रैक्टिस सेट लेकर चलेंगे। तो आप सभी तैयार रहिएगा प्रैक्टिस सेट के लिए भी। तो चलिए हम आज देखते हैं सोशलाइजेशन। आखिर हम ये सोशलाइजेशन होता क्या है, हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ देखेंगे कि सोशलाइजेशन का अर्थ क्या होता है। तो आप सभी को सोशलाइजेशन का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आइए देखते हैं हम। देखिए, सोशलाइजेशन होता क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए, सामाजिकरण, सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को प्राणी बनाती है। आप सभी को पता है कि अगर सामाजिकरण नहीं है तो कोई भी व्यक्ति प्राणी नहीं हो सकता है। इसके अब हमें व्यक्ति क्या होता है, पशु के समान होता है। सामाजिकरण के द्वारा व्यक्ति सामाजिक मापदंडों को जानता है। जैसे आपका जो सामाजिकरण प्रक्रिया है, इसके द्वारा आप सामाजिक मापदंडों को जानेंगे, ठीक है। मापदंडों का मतलब आप समाज में कैसे रहना है, किस अनुसार रहना है, क्या सीखना है, क्या करना है, सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, सामाजिकरण के थ्रू ही जानते हैं। तो यही है कि मापदंडों को जानता है इंसान और सीखता है और उनके साथ समायोजन या अनुकूलन करता है। मतलब उनके साथ हमें कैसे रहना है, हम इसका क्या करेंगे, समायोजन और अनुकूलन करेंगे। कि जैसे हम किसी समाज में रह रहे हैं तो हमें इस समाज में रहने का तौर तरीका पता होना चाहिए, किस तरीके से हमें समाज में रहना है, क्या चीज़ें हैं। तो यही सारी चीज़ें हमारी क्या आती हैं, सामाजिकरण में आती हैं। अब देखिए, सामाजिकरण के मापदंड क्या है, मुझसे देख लेते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, सामाजिक मापदंडों को सीखता है सामाजिकरण में। तो ये सामाजिक मापदंड आखिर होते क्या है, इसको हम जानेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि सामाजिक मापदंड क्या है। तो चलिए आइए हम देखते हैं सामाजिक मापदंड क्या है। देखिए, आज ये छोटू सा चैप्टर है आपका, और इसके बाद आपका जो चैप्टर आएगा, अब इसके बाद जो आपके मनोवैज्ञानिक है, कोहलबर्ग है, ये सारे लोग आएंगे। तो सभी तैयार रहिएगा इन्हें भी पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपको। और देखिए, सामाजिकरण से आपको कंफर्म है कि एक क्वेश्चन सीडीपी में जरूर पूछा जाता है, तो इसे एकदम ध्यान से पढ़िएगा आप सभी, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे, ठीक। चलिए, अब देखिए हम क्या किए, सामाजिक मापदंडों से इंसान क्या करता है, प्राणी सीखता है, ये हमने आपको बता दिया। अब ये तो हमने बता दिया, लेकिन अब जब हम आपको सामाजिक मापदंड होता क्या ये नहीं बताएंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, सामाजिक मापदंड क्या होता है आपका, जैसे क्या होता है कि समाज में सही गलत की पहचान, ठीक। समाज में क्या, समाज में सही और गलत की पहचान, यह जानना कि कौन से कार्य सामाजिक रूप से उपयुक्त नहीं है। अगर आप समाज में रह रहे हैं तो आपको सामाजिक मापदंड जानना बहुत जरूरी है। सामाजिक मापदंड का मतलब समाज में क्या चीज़ें सही हो रही हैं, क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, इन दोनों का मापदंड आपको बहुत ज़रूरी है जानना, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं क्या है। देखिए, अगर आप समाज में रह रहे हैं तो समाज के मापदंड को जानना जरूरी, हमने बता दिया। तो उसमें एक और चीज़ आती है कि आप समाज में दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, आपको ये भी जानना जरूरी है। समाज में दूसरों के साथ क्या कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये भी आपको बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि समाज में दूसरों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगला मापदंड हमारा क्या है, अगला मापदंड है कि अगर आप समाज में रह रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, या अपने से बड़ों का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो यही है कि अगर आप समाज में रह रहे हैं तो बड़ों का हमें क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। और समाज में रह रहे हैं तो आप समाज के मापदंड को अच्छी तरीके से जानिए, ये भी आपके समाज के मापदंड में आता है। किसी को नुकसान न पहुंचाना, ये भी आपके सामाजिक मापदंड है, ठीक है। अपने वातावरण का आप संरक्षण करेंगे अगर आप समाज में रह रहे हैं,
ठीक है, यही आपका समाजीकरण है। समाजीकरण का मतलब यही हो गया कि आप समाज में जहाँ रह रहे हैं, तो जहाँ सारी चीज़ें हैं, एक इकट्ठा चीज़ें हैं, जो सही है गलत है क्या है, आप उन चीज़ों को जानिए, यही आपका समाजीकरण होगा। ठीक है, क्या गलत है क्या सही है, समाज के बारे में जानना, हर चीज़ें अगर आप समाज के बारे में जान रहे हैं तभी यही आपका समाजीकरण है। बस यही इतनी सी बात है इसमें। ठीक है, आगे हम देखते क्या है कि सामाजिक संबंध स्थापित करना। अगर आप समाज में रह रहे हैं तो लोगों के साथ आप सामाजिक संबंध स्थापित करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप समाज में रह रहे हैं तो लोगों के साथ आप लड़ाइयाँ झगड़े स्टार्ट कर दें, ये चीज़ें आप नहीं करेंगे। ठीक है, आप समाज में रह रहे हैं तो लोगों के साथ क्या करेंगे, समाज के साथ आप संबंध स्थापित करेंगे ताकि लोगों के साथ आपका अच्छा संबंध बना रहे। अपने वातावरण का संरक्षण करेंगे, बड़ों का आदर करेंगे, दूसरों का सम्मान करेंगे, क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं कि ये चीज़ें आपको मिलती कहाँ से है, या एक बच्चा है, एक बालक है, तो देखिए एक पॉइंट हम देखते हैं कि बालक का सामाजिक विकास में सहायक कारक, तो ये आपका पॉइंट है। लेकिन अब ये ऐसे तो हमें समझ में आ नहीं रहा कि आखिर ये है क्या। तो देखिए यही जो हमारा समाजीकरण है वो हमें मिलता कहाँ से है, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जैसे आप बालक रहे होंगे या आप जिस भी बालक को पढ़ाएंगे उस बालक को ये चीज़ें मिलेंगी कहाँ से, समाजीकरण आता कहाँ से बालक में। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे कोई भी बच्चा है, ठीक है, यह पेन क्यों नहीं चल रही है, एक सेकेंड रुक जाइएगा थोड़ा। चलिए देखिए, निम्नलिखित कारक बालक के समाजीकरण में सहायक है। नीचे कुछ कारक हम बताएंगे भी आपको जो बालक के क्या है समाजीकरण में सहायक है। अर्थात बालक इन सब से क्या करता है, सामाजिक तौर तरीके सीखता है। जो हम नीचे दिखाएंगे उन्हीं से बालक क्या करता है, सामाजिक तौर तरीकों को सीखता है। तो सबसे पहला बालक क्या करता है, सबसे पहले बालक परिवार में जन्म लेता है, तो वो परिवार से, अपने फैमिली से सामाजिक तौर तरीकों को सीखेगा कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ अच्छा व्यवहार करना है, किसके साथ बुरा व्यवहार करना है, किसे नुकसान पहुंचाना है, किसे नहीं पहुंचाना है, वातावरण का संरक्षण करना है, क्या करना है, ये परिवार से सीखेगा। दूसरा, ये अपने माता पिता से सीखेगा। तीसरा, ये अपने दोस्त और साथी से सीखेगा। सबसे पहले किससे सीखेगा, सबसे पहले वो परिवार से सीखेगा, माता पिता से सीखेगा, फिर दोस्तों से सीखेगा जब बाहर जाएगा। अगला, अपने पास पड़ोस से भी वो सीखेगा बच्चा कि हमारा सामाजिक तौर तरीके क्या है, रहने के तरीके क्या है, क्या चीज़ें हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हम समाज में रह रहे हैं तो हमें समाज के हिसाब से रहना है, तो ये चीज़ें हम क्या करते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को, अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं। अपने आसपास के जो हमारे इन्वायरमेंट होते हैं उसी के हिसाब से हम रहते हैं, तो वहाँ के जो रहने का तौर तरीका होता है वो हम सीखते हैं, वहाँ जैसे लोग बोलते हैं वैसा हम सीखते हैं। तो ये क्या होता है, अपने आसपास के लोगों से, पड़ोसों से भी हम सीखते हैं। कुछ चीज़ें देखिए जैसे क्या है कि हम मनोरंजनात्मक, जैसे जो आपके मनोरंजनात्मक उपकरण होते हैं, जैसे आपका टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, इन सब से भी हम क्या करते हैं, समाजीकरण को सीखते हैं। पड़ोस से सीखते हैं, हमने आपको बता दिया। आगे हम देख लेते हैं किससे सीखते हैं, समाज से भी हम समाजीकरण सीखते हैं। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम समाजीकरण को सीख सकते हैं। अगला है, स्कूल में जाते हैं तो वहाँ से भी हमें सिखाया जाता है कि हमें समाज में कैसे रहना है और किस तरीके से रहना है, स्कूल में भी हमें सिखाया जाता है। हमारा शिक्षक भी हमें सिखाता है इस तरीके से। और किसी समुदाय में हम रह रहे हैं तो समुदाय भी सिखाती है हमें हमारा समाजीकरण। और उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें धर्म और संस्कृति भी सिखाता है हमारा समाजीकरण। तो ये सारे लोग क्या है, हमें ये समाज में रहने के तौर तरीके सिखाते हैं। सिंपल सा फंडा समझ लीजिए आप कि जितने लोगों का हमने नाम लिया, आपका परिवार हो गया, माता पिता हो गए, दोस्त हो गए, साथी हो गए, ये सारे लोग क्या करते हैं, हमें समाज में रहने का सिखाते हैं, तरीका सिखाते हैं कि आपको समाज में कैसे रहना है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। आगे कुछ नोट पॉइंट है तो वहाँ पर हम देख लेते हैं। चलिए देखिए, उपयुक्त मुख्य हैं। वैसे देखिए ये जो हमने ऊपर बताया ये सारे मुख्य हैं। और देखिए यहाँ पे क्या है, बालक अपने पास की प्रत्येक वस्तु और स्थितियों से भी सीखता है। आप अपने, जैसे आप अगर बालक है या आपके पास कोई बच्चा है, या उस पर अप्लाई कर लीजिए या आप खुद पे अप्लाई करके देखिए कि आप अपने आसपास की बहुत सारे वस्तुओं से भी बहुत कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। और परिस्थितियाँ नकारात्मक भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ें सही ही सीखें, आप गलत और सही दोनों चीज़ें सीखते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप सही यूज कर रहे हैं या आप गलत यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से
परिस्थितियाँ दोनों हो सकती हैं, नकारात्मक भी हो सकती है आपकी, सकारात्मक भी हो सकती हैं, और आप अपने आस पड़ोस से जो चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम से बहुत रिलेट करता है। देखिए, सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो प्रारंभ कब से होती है, क्वेश्चन ये पूछता है आपको, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। पूछता है कि बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है, तो बच्चे में जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके अंदर सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। वो तभी से समाज के तौर तरीके, समाज में कैसे रहना है, क्या करना है, हर चीज़ें धीरे धीरे अपने माँ बाप से, अपने परिवार से सीखता है। फिर उसके बाद स्कूल जाएगा, स्कूल से सीखेगा, टीचर से सीखेगा, समाज से सीखेगा, तो वो सीखना स्टार्ट कर देता है। अब देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है और जब शैशवावस्था में रहता है, तो ये बच्चा जब शैशवावस्था में रहता है तो कैसे सीखता है, सामाजिक विकास मुख्यतः अनुकरण पर आधारित होता है। तब बच्चा, देखिए हमने आपको कई बार बताया है कि बच्चा जब शैशवावस्था में रहता है तो क्या करता है कि वो अनुकरण के द्वारा चीज़ों को क्या करता है, सीखता है। किसके द्वारा सीखता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है। तो जब अनुकरण के द्वारा सीखता है तब ये क्या होता है, यही अनुकरण इनका क्या है, सामाजिक विकास हो गया। ये अनुकरण के द्वारा ही बच्चा क्या करता है, अनुकरण पर इनका सामाजिक विकास क्या होता है, आधारित होता है। अगला क्वेश्चन में क्या पूछता है आपको, अगला क्वेश्चन में पूछता है कि सामाजिकरण में माता पिता तथा परिवार की भूमिका प्राथमिक है। क्वेश्चन में आता है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में सबसे पहला जो प्राथमिक भूमिका किसकी होती है, तो जो प्राथमिक भूमिका होगी वो आपके माता पिता और परिवार की होगी। उसके बाद आपके दोस्त, स्कूल, इन सारे की होगी। सबसे जो पहली भूमिका होगी, जैसे बच्चा जन्म लिया तो घर में जन्म लेगा तो घर में से ही सीखेगा। ठीक है, तो ये पहली जो भूमिका होगी माता पिता से होगी। ये पॉइंट याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पेपर में आपको पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं कि सबसे अधिक एवं गहन जो जटिल समाजीकरण होता है आपका किशोरावस्था में होता है। अब कैसे होता है किशोरावस्था में, देखिए किशोरावस्था में समाज को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये ऐसी अवस्था होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जटिल अवस्था कहते हैं। तो इस अवस्था में समाज को सीखना, समाज को फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तभी इसे हम क्या कहते हैं, ये गहन और जटिल समाजीकरण हमारा किशोरावस्था ही होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये हो गया आपका समाजीकरण। यहाँ से आपके पॉइंट कितने याद रखते हैं तो आपको बता देते हैं। देखिए, जैसे हमने 3 पॉइंट आपको ये बता दिया ना, एक पॉइंट में आपको क्वेश्चन पे पूछ सकता है कि सबसे जटिल समाजीकरण क्या होता है, तो आपका किशोरावस्था होता है। दूसरा पॉइंट में आपको क्वेश्चन में पूछता है कि जो समाजीकरण की प्राथमिक भूमिका होती है किसकी होती है, तो ये आपके माता पिता और आपके परिवार की होती है। तीसरा पॉइंट आपका पूछ सकता है कि आपके जो समाजीकरण की, जो बच्चे के शैशवावस्था में जो सामाजिक विकास होता है वो किस पर निर्धारित होता है, तो वो बच्चे के अनुकरण पर निर्धारित होता है। क्योंकि बच्चा जब शैशवावस्था में होता है तो वो अनुकरण करके ही चीज़ों को सीखता है। बाकी तो जब हम बड़े होते तो अलग अलग तरीके से चीज़ों को सीखते हैं, लेकिन ये सीख कैसे रहा है, अनुकरण के द्वारा। तो इसका जो सामाजिक विकास होगा ये शैशवावस्था में अनुकरण पर ही होगा। ठीक है, ये 3-4 बिंदु आपको याद रखने हैं। तो चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया, छोटू सा था आपका। और आगे हम अगली जो वीडियो आपकी आएगी तो वो वीडियो आपकी आएगी पियाजे, कोहलबर और वाइगोस्की के सिद्धांत को हम लेकर चलेंगे। किसके सिद्धांत को, पियाजे, याद रखिएगा। आगे हम पियाजे और आज पेन को पता नहीं क्या हो गया, देखिए पियाजे, वाइगोस्की, ठीक है, पियाजे, वाइगोस्की और यहाँ पे आपके क्या है, एक कोहलबर। वाइगोस्की के बाद आपके कोहलबर, इन तीनों को लेकर चलेंगे हम। ठीक है, और इसके बाद ये इन तीनों के बाद आपका ये जो पियाजे और कोहलबर्ग है ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो इनको हम देखते हैं। और आज ये ख़त्म हो गया। बाकी वीडियो कैसी लगी आप सभी बताइएगा। और कुछ दिन बाद हमने जैसा कि आपको बताया है कि प्रैक्टिस सेट लेकर चलेंगे, तो प्रैक्टिस सेट अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए। अगर आपके 10 से 20 कमेंट आ जाएंगे तो हम प्रैक्टिस सेट आपको स्टार्ट कर देंगे। तो थैंक यू एवरीवन।